Hello everyone, I am Neha Chauhan. I have recently qualified my CA in November 22 attempt. In this video, I am going to share my CA Final FR certified copy in which I scored 85 marks. So let's begin. जैसा कि आप देख सकते हो, I scored 85 marks. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें. तो मेरा क्राइटेरिया क्या था कि मैं सारे इंडेक्स कवर करके गई थी, बट मैंने उन 6 क्वेश्चंस में ये देखा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स कम पड़ जाएंगे. तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लेंथी होगा क्योंकि उसमें 3 पार्ट्स थे. वन वॉज इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर, एक उसमें शेयर बेस्ड पेमेंट था और एक उसमें ईपीएस का क्वेश्चन था, जो मुझे लग रहा था कि 35 मिनट्स में तीनों पार्ट सॉल्व करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए. तो मैंने वो क्वेश्चन ऑप्ट आउट कर दिया कि मुझे वो क्वेश्चन नहीं करना. नाउ देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है. तो मैंने कैसे किया था, मैंने देखा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं. तो आई आइडेंटिफाइड कि क्वेश्चन नंबर 6 ही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 4 पार्ट्स थे. आई थॉट कि ये क्वेश्चन करना बेटर रहेगा क्योंकि एक फ्लो बन जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. सो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया. तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया था. तो फर्स्ट जो है आप देख सकते हो एसोसिएट का क्वेश्चन था एंड इसमें हमें क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी थी एंड मैंने इसमें वर्किंग नोट भी बनाया था. इसमें मुझे मार्क्स मिले हैं 4 आउट ऑफ 5. तो 1 मार्क मेरा डिडक्ट हुआ है. मे बी कुछ प्रेजेंटेशन में कमी रही होगी, अदरवाइज मेरा आंसर बिल्कुल ठीक था, बट इसमें मेरा 1 मार्क डिडक्ट हो गया. उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी किया जो इंडेक्स 109 पर था, ईसीएल. इसमें मुझे मिले हैं आई स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5. मैंने पहले थ्योरी एक्सप्लेन की थी और उसके बाद मैंने सॉल्यूशन निकाला था ईसीएल. तो इसमें भी मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है. आई थिंक मैं कुछ और बेटर प्रेजेंटेशन भी कर सकती थी और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकती थी. मैंने बहुत कम एक्सप्लेन किया यहाँ पर, दैट्स वाई आई गेस 1 मार्क डिडक्ट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6C रिपोर्टेबल सेगमेंट 108 पर था. इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 5 मिले. सबसे पहले मैंने क्राइटेरिया बता दिया था एंड उसके बाद मैंने अपना जैसे आईसीआई का फॉर्मेट है कि आप इसी तरीके से मैंने सॉल्व किया एंड लास्ट में आई कंक्लूडेड कि कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं. नेक्स्ट वॉज 6A. ये क्वेश्चन था कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस में बताना था कि कोई एरर है और कोई रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी या नहीं. तो मुझे इतना तो पता था कि रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होती है, बट मुझे जो उसके एक्सप्लेनेशन थी वो मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं हो रही थी. सो आई थॉट कि मैं इसको बाद में सॉल्व कर लूँगी एट द एंड, लास्ट में. तो इसमें मेरे को 0.5 मार्क्स मिले हैं सिर्फ इतना लिखने के कि येस रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि मैं बाद में इसको सॉल्व नहीं कर पाई थी. सो यहाँ पे मुझे 0.5 मिले आउट ऑफ 5. उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उठाया था. सब उसमें था लीजेस का 116 का. अब इसमें मुझे 8 आउट ऑफ 8 मिले हैं, बट इसमें मैं बहुत गंदी वाली मिस्टेक करने वाली थी. वो ये है कि पीवी फैक्टर, हम सब ये मिस्टेक बहुत कॉमन है. हम क्या करते हैं, हम खुद से कैलकुलेटर उठाते हैं और पीवी फैक्टर निकालना शुरू कर देते हैं. बट प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखना. जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि नेक्स्ट पेज पे पीवी फैक्टर दिए हुए थे. तो मैंने इनिशियली ही देख लिया था, जैसे मैंने यहाँ पे 6.145 निकाल लिया था कैलकुलेटर पर, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था, फैक्टर पीवी फैक्टर टेबल बना रखा था, तो हमें वही लेना है बिकॉज उसके अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो इसमें आई स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 8. इनिशियल रिकग्निशन किया, जर्नल एंट्री की एंड ध्यान रखना कि नरेशन आपको लिखनी ही लिखनी है. चाहे आप 4 वर्ड्स लिखो नरेशन में, बट ज़रूर लिखो. आपको लंबी लंबी नरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट येस यू हैव टू गिव नरेशन, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. उसके बाद मैंने सब्सिक्वेंट रिकग्निशन किया और इसके लिए भी मैंने जर्नल एंट्रीज पास करी. उसके बाद मॉडिफिकेशन था, तो मॉडिफिकेशन की टर्म्स मैंने लिखी पहले और फिर मैंने मॉडिफिकेशन की भी अकाउंटिंग कर दी थी. तो इसमें आई स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 8. नेक्स्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 4A. ये क्वेश्चन फाइनेंशियल गारंटी का है एंड इस क्वेश्चन में 4A में आई स्कोर्ड 11 आउट ऑफ 12. तो इसमें मेरा पूरा आंसर बिल्कुल ठीक है. मैंने इनिशियल रिकग्निशन पहले बताया, उसकी जर्नल एंट्री पास करी, साथ के साथ मैं वर्किंग नोट बीच में ही बना रही थी और साथ के साथ ईयर वाइज में एंट्री पास करी थी. फिर मैंने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करी, उसमें भी मैंने बताया कि हम कैसे हायर ऑफ लेते हैं और फिर मैंने जर्नल पास किया. और देखो मैंने लिखा है बीइंग सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. चाहे मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं बट मैंने जर्नल लिखा है, तो
मेक श्योर कि आप लिखो, क्योंकि इससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने से बच जाएंगे। तो मैंने फाइनेंशियल गारंटी का ये क्वेश्चन कर दिया था, इसमें मेरा 1 मार्क डिडक्ट हुआ है। ऑल्दो मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है, मे बी मैं कुछ और थियोरी ज़्यादा लिख सकती थी, इसको ज़्यादा और एक्सप्लेन कर सकती थी। ऑल्दो मैंने किया था, बट आई गॉट 11 आउट ऑफ 12। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1A, जो कि चेन होल्डिंग का था। तो सबसे पहले तो मैंने वर्किंग नोट ही स्टार्ट कर दिया था बेसिकली, और यहाँ पर मैंने कंप्यूटेशन करी गुडविल कैपिटल रिजर्व की। फिर उसके बाद मैंने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, एंड देन मैंने बैलेंस शीट बनानी स्टार्ट करी। तो बैलेंस शीट में मेरे सारे फिगर्स ठीक थे, बट मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक करी, वो ये थी कि जो सेट ऑफ करते हैं हम इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स को, मैंने उसमें कुछ एरर कर दिया। मेरे बैलेंस शीट तो मैच हुई थी, मुझे लगा मेरा ठीक है, उस टाइम पे हम जब बैलेंस शीट मैच होती है तो अलग ही खुशी होती है, तो आई थॉट मेरा आंसर ठीक है, तो मैंने रीचेक नहीं किया, तो मैंने कुछ यहाँ पे सेट ऑफ की मिस्टेक कर दी थी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो हमें ट्रेड रिसीवेबल्स और बिल रिसीवेबल को हमें कंबाइन करके दिखाना होता है, अलग अलग नहीं। तो मैंने इसको अलग अलग दिखाया था, मे बी इसके भी मेरे मार्क्स कट हुए हैं, और जो मैंने सेट ऑफ का कुछ एरर किया उसके मेरे कटे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 1A, आई स्कोर्ड 12 मार्क्स आउट ऑफ 15, यानी कि सिर्फ एक छोटी सी गलती के मेरे 3 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। बैलेंस शीट में मेरे बाकी सारे फिगर्स बिल्कुल ठीक थे, अदर इक्विटी भी ठीक था, यहाँ पे मैंने अदर इक्विटी का भी वर्किंग नोट बनाया है। और लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि बिल्स पेबल हैव बीन एलिमिनेटेड एज इट इज़ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसका वर्किंग नोट दो, चाहे आप सिंगल लाइन में लिख दो उस चीज़ को, बट ज़रूर लिखो। आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, बट एग्जाम हॉल में आप ट्राई करो कि आप जितना एक्सप्लेन कर सको आप उतना कर पाओ। सो यहाँ मेरे 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए थे, और बहुत सिली मिस्टेक की वजह से। सो बी केयरफुल, शेड्यूल 3 को प्रॉपरली फॉलो करना। 1B, सो 1B क्वेश्चन में आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5। यहाँ पे मुझे वैल्यू पर शेयर निकालना था, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था इंडेस 113 का, तो इसमें आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें मैंने पहले 2C पार्ट किया है, जहाँ पे अपना इंडेस 115 का क्वेश्चन था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के ऊपर, और इसमें भी मैंने थ्योरी भी मेंशन की थी, और मैंने कैलकुलेशन करके अमाउंट भी कैलकुलेट किया था यहाँ पर। सो इन दिस क्वेश्चन आई स्कोर्ड, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2C राइट, आई स्कोर 3.5, तो मेरा 0.5 डिडक्ट किया है। ऑल्दो मेरा आंसर ठीक है, मे बी कुछ और थियोरी ऐड हो सकती थी या कुछ और एक्सप्लेनेशन में दे सकती थी, दैट्स वाई दे हैव डिडक्टेड 0.5। नेक्स्ट इज 2A क्वेश्चन। 2A में आई स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 6। अब इसमें क्या था, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकालना था और जर्नल पास करना था। तो इसमें आई हैव स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 6। यहाँ पर लास्ट में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी देना था एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L भी देना था, तो मैंने दोनों दिए थे। मेरा आंसर्स ठीक थे, बट उन्होंने 1 मार्क डिडक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2B, जो कि इंडेस 115 पर था, और ये क्वेश्चन में मुझे 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमें बताना होता है कि फाइनेंशियल एसेट क्लासीफाई करेंगे या फिर इंटेंजिबल, और फिर हमें इसकी पूरी अकाउंटिंग करनी होती है, जर्नल पास करना होता है। तो मैंने सारी जर्नल एंट्रीज की थी, आप देख सकते हो कि मैंने हर जर्नल एंट्री में मैंने नरेशन ज़रूर लिखी है। तो आपको ऐसे लिखना है, चाहे आप कुछ 3-4 वर्ड्स लिखो, बट यू हैव टू राइट द नरेशन, सो रिमेंबर दैट। देन इज क्वेश्चन नंबर 3C। सो 3C मैंने ये जो है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन है, और हम सब ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं कि ये तो थ्योरी चैप्टर है, बट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया था, बट मैंने मॉक टेस्ट दिया 2 days बिफोर माई एग्ज़ाम, और उसमें इसका क्वेश्चन आया हुआ था। सो आई वॉज लाइक कि ये चैप्टर करना पड़ेगा, और फिर मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स देखे थे, तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा था इस चैप्टर से। सो मैंने जस्ट 1 day बिफोर एग्ज़ाम मैंने ये तैयार किया था। सो इसमें मुझे 5 आउट ऑफ 6 मिले हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो मतलब 1 पेज का ये क्वेश्चन और 5 नंबर दे गया, जबकि हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और 5 मार्क्स सीधा अपने हाथ में। तो ऐसे चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपका 1 घंटा या 2 घंटा ही लेंगे याद करने में, बट ये आपको अच्छे मार्क्स देके जाएंगे, और इसमें से पेपर आता भी है। सो नेक्स्ट इज 3A। ये क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट का। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी था। आई स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 8, क्योंकि मैंने एक पार्ट सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज मैं बहुत एंड में आई वॉज लेफ्ट विद 10 minutes ओनली, अराउंड 10 minutes, और मैं अभी ये क्वेश्चन पे ही थी। सो मैंने फटाफट इसके 3 पार्ट्स किए, और मैंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3B था मैंने वो किया। इसमें मुझे 5.5 मिला आउट ऑफ 6।
इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा अच्छे से सॉल्व नहीं किया, आप देख सकते हो कि मैंने बहुत छोटू सा सॉल्व किया है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा नहीं दिया और मैंने ब्रैकेट में ही कैलकुलेशन कर दी सारी जल्दी जल्दी, बिकॉज मैं लास्ट के 5-7 मिनट्स ही थे मेरे पास, तो मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया था। और इसमें सिर्फ मेरा 0.5 ही डिडक्ट किया है, विच इज़ फेयर इनफ, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया है और मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व किया है। ये लास्ट मेरा क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट किया था। दैट्स इट। सो नाउ लास्ट के कुछ बोनस टिप्स जो मैं देना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ नरेशन। नरेशन बिल्कुल मत भूलना, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके मार्क्स बचा सकती है आपके मार्क्स। तो अपनी नरेशन ज़रूर लिखनी है हर क्वेश्चन में जहाँ पे भी जर्नल एंट्रीज पूछी हैं। सेकेंड थिंग इज़ कंसोलिडेशन का क्वेश्चन कभी भी पहले अटैम्प्ट नहीं करना, उसको मिड में अटैम्प्ट करना है, जब आपका थोड़ा सा फ्लो बन जाए क्वेश्चन के साथ। आप थोड़ा मिड में उसको सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज तब आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है। और क्या होता है कि जनरली हम फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो आप उसको थोड़ा मिड में सॉल्व करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। थर्ड टिप इज़ कि पीवी फैक्टर, प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है पीवी फैक्टर टेबल तो आप वही यूज़ करो, अपने कैलकुलेशन मत करना, बिकॉज आपके मार्क्स उसे जा सकते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुश होकर पेपर देना। बिलीव मी, जब हम खुश होकर कुछ भी करते हैं तो वो हमारा बेस्ट ही हम दे पाते हैं। तो बिल्कुल ट्राई करना कि स्ट्रेस ना लो, आई नो स्ट्रेस होता है, बट खुशी खुशी एग्ज़ाम्स देना। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी सर्टिफाइड कॉपी का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप उसको देख सकते हो इन केस यू वॉन्ट टू रिव्यू इट वंस अगेन। थैंक यू सो मच।